हेलो डिवाइन सोल। तो आज का मेरा टॉपिक है राशि के मुताबिक एक्वेरियस राशि कुंभ राशि के लिए 2026 में क्या कुछ है। इसीलिए मैं सभी साधकों को पहले ही बता देती हूँ कि सब कुछ मिला जुला होता है। ये नहीं सोचना कि अच्छा ही अच्छा हो। लाइफ है, दुनिया में कर्म काटने आए हैं। कुछ चीज़ें नेगेटिव भी होती है, कुछ पॉजिटिव भी होती है। कई राशियों में बहुत भर भर कर पॉजिटिव एनर्जी आई है। तो देखते हैं क्या प्रेडिक्शन है 2026 की कुंभ राशि के लिए। क्या कुछ आने वाला है आपकी लाइफ में, क्या कुछ जाने वाला है। तो जहाँ पर है जजमेंट 2026 में कुंभ राशि वाले जो लोग हैं, ऊपर 20 है, 2 नंबर है, तो बहुत सारे लोग बैलेंस में आ जाएंगे, परमपिता परमात्मा से जुड़ जाएंगे। क्योंकि ये जो युग चल रहा है ना, कलयुग सतयुग में कन्वर्ट हो रहा है। उसके लिए जिन सोल ने थोड़ा सा पास्ट लाइफ में साधना की है, भक्ति की है, नाम जप किया है, उनकी अवेकनिंग हो जाएगी। उसके बाद फिर क्या करेंगे वो लोग? पहले तो वो अपने लिए परमात्मा से चीज़ें मांगते थे, अपने परिवार के लिए। अब वो पूरी प्रकृति के लिए मांगेंगे। ऐसी उनकी लाइफ यू टर्न हो जाएगी 2026 में। रेड क्रॉस का निशान है। अदृश्य शक्तियाँ हर पल उनकी मदद करेगी, बशर्ते आपको सही रास्ता पकड़ना है। आपको किसी की निंदा नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, बुरा करना नहीं, बुरा सोचना नहीं। अगर बुरा कर दिया है उससे माफ़ी मांग लो। अगर नहीं आती आप मुझसे प्रेयर ले सकते हो। होपोनोपोनो की प्रेयर आत्मिक तौर पे कार्मिक अकाउंट बहुत खाली करती है, इस लाइफ के भी, पास्ट लाइफ के भी। तो आगे डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग आपके ऊपर है, आपके परिवार के ऊपर है। कुंभ राशि के लिए बहुत प्यारी एनर्जी आई है, पहला ही कार्ड। तो आगे देखते हैं भाई। तो जहाँ पर है दासान, मैंने आत्मा की जागृति बोला था ना, तो बहुत सारे लोगों की, कुंभ राशि वालों की आत्मा की जागृति होगी। सूर्य के हैं, हमारे पिता भी हैं, हमारी आत्मा भी है। तो जहाँ पर जो आपके अंदर ज्ञान है ना, उसको बाहर निकालने के लिए आपकी अवेकनिंग होगी, सोल अवेकनिंग होगी। आप अंधेरे से लाइट में चले जाओगे, वो लाइट आसपास बिखरेगी, रोशनी फैलेगी। आप और लोगों को भी अवेकन कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा संभल कर। इमेच्योरिटी है, जहाँ पर बच्चा बैठा है, हाथ खुले हैं, थोड़ा सा मैच्योर होकर, क्योंकि स्पिरिचुअल रास्ते में भी बहुत मुश्किलें हैं, बहुत फिसलन है, इतना आसान नहीं है। पल पल यूनिवर्स हमारी टेस्ट लेती है, हमने पास करना होता है उनको। तो आगे है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जहाँ पर कुंभ राशि वालों को अपने स्पाउस का साथ देना है, उनकी बात माननी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। खासकर डीएम जो डिवाइन फेमिनिन की रिस्पेक्ट नहीं करते थे, उनको वो रिस्पेक्ट करने लग जाएंगे। इस जर्नी में आपका साथ देंगे। एक पर्सन है, उसने बोट को जल में उतार ली है, बिल्कुल शांति से आपका साथ देंगे। और भी मैं हर एक को बताती हूँ कि आपके आसपास जितनी भी फेमिनाइन एनर्जी है ना, वही प्रकृति होती है, वही धरती माता होती है। आप उनकी रिस्पेक्ट करो, उनकी बात पर ध्यान दो। चाहे माँ के रूप में है, बेटी के रूप में है, भाभी के रूप में है, ताई, चाची, मौसी, बुआ, कुछ भी है, सब फेमिनिन एनर्जी है। सभी ग्रह परमात्मा ने आपके आसपास दिए होते हैं, तो आपने उनका साथ देना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनकी हेल्प करनी है। बहुत प्यारी प्यारी एनर्जी आ रही है, गाइडेंस भी आ रही है साथ में। तो आगे हैं द एम्परर। कुछ लोगों में 2026 में ईगो आएगी। आपने ईगो में नहीं रहना। मैं बताना चाहती हूँ कि जहाँ पर हमारे क्राउन चक्रा पे परमपिता परमात्मा की जो एनर्जी है ना, जिसके द्वारा हम जिंदा हैं, हमारे पूरे शरीर में विचर रही है, कण कण में। जब हम ईगो में आ जाते हैं ना, तो वो पाइप का आकार छोटा हो जाता है। हम उदास रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, हमारे काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए आपने अपनी ईगो को ख़त्म करना है, मैं को ख़त्म करके डिवाइन को सरेंडर करना है। कि डिवाइन सरेंडर करने का मतलब ये होता है, अकेला बोलना नहीं होता, प्रैक्टिकली भी उस पर अफेक्ट करना होता है अपनी लाइफ में। कि हे परमपिता परमात्मा, आप जो कुछ भी कर रहे हो ना, अच्छे के लिए कर रहे हो। मैं आपकी हर एक बात को एक्सेप्ट करता हूँ। एक्सेप्ट करने की जो एनर्जी है ना, वो 350 की है, बहुत हाई एनर्जी है। उस एनर्जी में जाना है। वो तब जाओगे जब ईगो को मेल्ट करोगे।
डीएम की ईगो को तो डीएफ ही मेल्ट कर सकती है दुनिया में, वो कर रही है, हो भी रहा है। आगे देखते हैं द मून। देखो बार बार आत्मा की जागृति आ रही है। ये कुंभ राशि वालों के लिए एक गिफ्ट है बहुत बड़ा। जो कुंभ राशि वाले लोग हैं ना, जल है, जल से केकड़ा बाहर आ रहा है। वैसे ही कुंभ एक घड़ा होता है। तो कुंभ राशि वालों ने बहुत सारे एक्सपीरियंस कर लिए हैं। बहुत ओल्ड सोल हो सकती है कुंभ राशि वाले। उसके बाद क्या है, 11 नंबर है, परमपिता परमात्मा का गेट है। सूर्य देव बैठे हैं, अपनी रोशनी बिखेर रहे हैं। आत्मा की जागृति हो चुकी है। कार्मिक अकाउंट काफ़ी हद तक कुंभ राशि वालों के खाली हो रहे हैं। उसके बाद जो रास्ता वो पकड़ेंगे ना, चाहे उनके आसपास वाले लोग, घर वाले, दोस्त मित्र कितना भी रोकें, वो परमपिता परमात्मा के रास्ते पर चल पड़ेंगे, नहीं रुकेंगे। बहुत प्यारी एनर्जी है। और आपको क्या चाहिए भाई, इस लोक में रहकर आप परलोक से जुड़ जाओगे। तो आगे है द हेरोफेंट। अगर मैं कार्मिक के लिए देखूं, सोलमेट के लिए देखूं, तो ये शादी का कार्ड है। बहुत सारे लोगों की शादियां होंगी। अगर आप हस्बैंड वाइफ दूर हैं, आप एक हो जाओगे। सभी की रजामंदी से होंगी एक शादियां होगी, ट्रेडिशनल वे में होगी, रीति रिवाज के अनुसार होगी। लेकिन ट्विन फ्लेम के लिए ये कार्ड एक देवता स्वरूप बनने का है, क्योंकि मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी कि ट्विन फ्लेम की शादी ही होगी। क्योंकि बहुत सारे जोड़े आप देखोगे यूट्यूब पर बैठे हैं। चंडीगढ़ में परमा और ऋतु बैठे हैं, एक इन्फिनिट लव वाले हैं, और भी हैं कई लोग हैं जो हस्बैंड वाइफ हैं। उन्होंने बहुत लंबे टाइम पर पेन झेला है, क्योंकि ट्विन फ्लेम का प्यार होता बहुत डीप है, वाइब्रेशन बहुत हाई होती है। लेकिन जितनी देर वो दोनों सोल्स स्पिरिचुअल नहीं होती, उतनी देर डिवाइन उनको मिलने नहीं देते। इसीलिए मैं रिकमेंड करती हूँ ट्विन फ्लेम को कि आपने शादी के सपने नहीं देखने, बस अपनी साधना पे ध्यान लगाना है, नेगेटिविटी दूर करनी है, कार्मिक अकाउंट खाली करने हैं। तो ऑटोमेटिकली उसके बाद आपकी सोल डिवाइन में मर्ज होगी। उसके बाद आप दोनों की सोल को मर्ज होना होता है। उसके बाद जो कुछ करने के लिए आए हो ना आप, देवता स्वरूप बनने के लिए, ये परमपिता परमात्मा की एंट्री का गेट है। आप उसके गेट में एंटर हो चुके हो, और आपका जो असली स्वरूप है वो बाहर आ जाएगा। मतलब आपका साधना का स्तर भी बढ़ जाएगा। आप अपना सोल पर्पज भी पूरा करने लग जाओगे। आप पीस में चले जाओगे, शांति में चले जाओगे। हाथ में शक्तियां हैं, आपकी शक्तियां जो सोई हुई है हजारों जन्मों की, वो जागृत हो जाएगी। एक बात बताना चाहती हूँ कि कई लोग कुंडलनी के पीछे पड़ते हैं। जब आपकी कुंडलनी जाग जाती है ना, तो इतनी आपको लाइट मिलती है, हालांकि बहुत मुश्किल है। किसी ने भी गलत तरीके से इसको जागृत नहीं करना। ऑटोमेटिकली यूनिवर्स की इच्छा से जब जागृत होगी, वो बहुत अच्छा प्रोसीजर होता है। हमारे गुरु भी यही कहते हैं, डिवाइन पर छोड़ना है, उसकी कृपा पर छोड़ना है। भगवती माता की, माँ त्रिपुरा सुंदरी जी मेरे सामने है, उनकी ऊर्जा, उनकी इच्छा पर ही ये सब कुछ होने दो तो ठीक रहेगा। क्योंकि जब हम एनलाइटमेंट में चले जाते हैं तो हम 1 मिनट चैन से नहीं बैठ सकते। हमारी रातों की नींद उड़ जाती है, क्योंकि हमारे अंदर सेवा भाव बहुत बढ़ जाता है। जो एनर्जी परमात्मा ने दी है, ब्रह्मांड ने दी है, प्रकृति माँ ने दी है, शक्ति ने दी है, उसको स्प्रेड करने के भी साधन आपके पास होने चाहिए। घर में नहीं बैठ सकोगे। पता नहीं परमपिता परमात्मा ने उठाकर आपको कौन से सोल पर्पज पर लगा देना है। बहुत हाई लेवल पे पूरा करना होगा, फिर आपको देवता स्वरूप बनना होगा। बहुत प्यारी एनर्जी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।